और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खबर बांग्लादेश से, मोहम्मद यूनुस दे सकते हैं इस्तीफा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इस वक्त खतरे में है और वहां के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, वो इस्तीफा दे सकते हैं। राजनीतिक दलों से सहमति न बना पाने से मुश्किल सामने आ रही है। अंतरिम सरकार और सेना के बीच भयंकर इस वक्त टकराव है, जो खबरें मिल रही हैं। मोहम्मद यूनुस को लगता था कि सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, लेकिन सरदार ने बोल दिया कितने आदमी थे, और यूनुस बोल रहा है एक मोदी, और उन्होंने बोला अब तू गोली खा, नमक खाया है अब गोली खा। ये वाला हाल शोले वाला होना शुरू हो गया है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के जो कन्वीनर है नाहिद इस्लाम, उन्होंने बीबीसी बांग्ला को इंटरव्यू दिया और यह बोला कि साहब मैंने सुना है कि मोहम्मद यूनुस जो चीफ एडवाइजर हैं बांग्लादेश के, वो रिजाइन करना चाहते हैं। तो बोला साहब मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं सर के पास गया, मैंने सर से पूछा सर क्या बात है, आप क्यों रिजाइन करना चाहते हैं, आप तो आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। वो नहीं साहब, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज में कंसेंसस नहीं होगा, जब तक सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मेरे पीछे नहीं हो जाएंगी कि हाँ साहब आप हमारे लीडर हैं, फिर मैं कैसे काम करूंगा। बांग्लादेश से यूनुस अब आउट हो जाएंगे, ये खबर आ रही। दरअसल अंतरिम सरकार के प्रमुख है मोहम्मद यूनुस और अब उनकी तरफ से इस्तीफे की धमकी सामने आई है। सहयोगी दलों का समर्थन ना मिलने से मोहम्मद यूनुस बेहद नाराज हैं। आप बांग्लादेश की और सूरत पर क्या तबसरा करेंगे? क्या तबसरा, हालात ने तो कर दिया जो करना था। बांग्लादेश में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। जब से मोहम्मद यूनुस नामक जानवर को बिठाया गया, वहां पर जिहादी को बिठाया गया, अब वहां की जो आर्मी है उन्होंने बोल दिया इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। जो तुम अपनी बदतमीजियां करते जा रहे हो, जिस तरह से तुम कंट्री को लीड कर रहे हो, इस तरह से कंट्री नहीं चलेगी। ही हैज सेंड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू यूनुस। एज लॉन्ग एज आप वोट लेकर आए हैं और कुर्सी पर विराजमान हैं, तब तक बात ठीक है। आप अच्छा करें बुरा करें, लेकिन जो आप कर रहे हैं लोगों के आशीर्वाद से कर रहे हैं। इसको किसका आशीर्वाद है? इसको किसका आशीर्वाद है? जो बाइडेन का। यूनुस तो पूनस छोड़ के जा रहा है, ऐसे उसके एक एडवाइजर ने आके बोला है। हाँ, यूनुस तो पूनस भाग रहा है कि ये कोई एक गेम खेल रहा है, क्योंकि आर्मी चीफ जो है और यूनुस के बीच में झगड़े हो चुके हैं। फुल पावर, दे आर फुल ऑन फुल स्विंग। तो देखिए बांग्लादेश से जो बड़ी खबर आ रही है, आप देखिए बांग्लादेश से यूनुस अब आउट हो जाएंगे, ये खबर आ रही। दरअसल अंतरिम सरकार के प्रमुख है मोहम्मद यूनुस और अब उनकी तरफ से इस्तीफे की धमकी सामने आई है। सहयोगी दलों का समर्थन ना मिलने से मोहम्मद यूनुस बेहद नाराज हैं। कैबिनेट बैठक में यूनुस ने साफ कहा अब काम नहीं कर सकता हूं, सहयोगी दलों को कॉमन ग्राउंड अब तैयार करना होगा। और क्यों इस्तीफे की धमकी दी है आपको बता दें, सहयोगी दल दरअसल बीएनपी चुनाव की मांग कर रहा है। चुनाव नहीं हुए तो जनता की उम्मीद पूरी नहीं होगी, ये बीएनपी का कहना है। मोहम्मद यूनुस को लगता था कि सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, लेकिन सरदार ने बोल दिया कितने आदमी थे, और यूनुस बोल रहा है एक मोदी, और उन्होंने बोला अब तू गोली खा, नमक खाया है अब गोली खा। ये वाला हाल शोले वाला होना शुरू हो गया है बांग्लादेश के अंदर। मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि बांग्लादेश में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। जब से मोहम्मद यूनुस नामक जानवर को बिठाया गया, वहां पर जिहादी को बिठाया गया, अब वहां की जो आर्मी है उन्होंने बोल दिया इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। जो तुम अपनी बदतमीजियां करते जा रहे हो, जिस तरह से तुम कंट्री को लीड कर रहे हो, इस तरह से कंट्री नहीं चलेगी। ही हैज सेंड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू यूनुस। अब क्या मामला है, क्या हुआ है, पूरा डिटेल में बात करूंगा, और यूनुस कौन सी ऐसी गलतियां कर रहा है जिसके कारण अब सारी की सारी जो कंट्री है वो भी इसके अगेंस्ट है, सिवाय जिहादियों के। और जो आर्मी है उन्होंने अब सींग अड़ा लिए हैं इसके पिछवाड़े में, आगे तो नहीं पीछे इसके सींग डाल दिए हैं। इन द हार्ट ऑफ ढाका सर कल एक कमाल हो गया, एक राइजिंग क्योस हमें दिखाई देता है। जो जनरल हैं यहाँ के बांग्लादेश के, उन्होंने एक रेड लाइन को ड्रॉ कर दिया मिट्टी के अंदर, और ये कोई फिक्शन नहीं है, ये कोई ड्रिल नहीं है, ये रियल हमारे सामने हो रहा है। मिलिट्री का स्टैंड ऑफ अनफोल्ड हो रहा है हमारे ईस्टर्न नेबरहुड के अंदर। यहाँ से जैसे जैसे हम इन इलीगल बांग्लादेशियों को पकड़ के धक्का मार रहे हैं, वहाँ की आर्मी को समझ आ गया कि अगर बांग्लादेश ने भारत के साथ हाथ नहीं जोड़ा, जैसे यो यूनुस जोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो ये कंट्री तबाह हो जाएगी। और ऐसे ट्रेमर्स बांग्लादेश के अंदर आने वाले हैं, या कह लीजिए पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने वाले हैं। शेकअप होने वाला है ये पूरा एरिया। वो क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि बांग्लादेश में प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम साइड बांग्लादेश आर्मी हेडक्वार्टर्स, वहां पे जो दरबार लगाई गई आर्मी की तरफ से,
सारे अवेलेबल जितने भी ऑफिसर्स थे वो सारे वहां पर आए, और आए भी किसमें, कोई सूट पैंट डालकर नहीं, अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स डालकर असेंबल हुए, नॉट फॉर अ पीस कीपिंग मिशन, ना ही किसी वॉर रिहर्सल के लिए। इट वॉज फार मोर सीरियस। जो आर्मी चीफ है बांग्लादेश के, जनरल वकारुज़्ज़मान, उन्होंने एक मैसेज, एक थंडरस मैसेज उन्होंने डिलीवर किया, और टारगेट था नन अदर देन इंटरिम रूलर मोहम्मद यूनुस। अब मोहम्मद इसलिए क्योंकि उसको पागलपन से मोह है, इसलिए नाम में ही मोहम्मद है। बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के जो कन्वीनर हैं नाहिद इस्लाम, उन्होंने बीबीसी बांग्ला को इंटरव्यू दिया और यह बोला कि साहब मैंने सुना है कि मोहम्मद यूनुस जो चीफ एडवाइजर हैं बांग्लादेश के, वो रिजाइन करना चाहते हैं। तो बोला साहब मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं सर के पास गया, मैंने सर से पूछा सर क्या बात है, आप क्यों रिजाइन करना चाहते हैं, आप तो आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। वो नहीं साहब, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज में कंसेंसस नहीं होगा, जब तक सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मेरे पीछे नहीं हो जाएंगी कि हाँ साहब आप हमारे लीडर हैं, फिर मैं कैसे काम करूंगा। अच्छा दोस्तों, चक्कर यही है ना, प्रॉब्लम विथ ऑटोक्रेट्स, एंड आई एम हियर डायरेक्टली कॉलिंग मोहम्मद यूनुस एन ऑटोक्रेट, अ डिक्टेटर। आई टेल यू व्हाई। मैं क्यों बोल रहा हूं उसको, मैं इसलिए उसको डिक्टेटर बोल रहा हूं बिकॉज ही डज नॉट हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ द बांग्लादेशी पीपल। ठीक है, आप खालिदा जिया हो, आप शेख हसीना हो, आप XYZ कोई भी हो, एज लॉन्ग एज आप वोट लेकर आए हैं और कुर्सी पर विराजमान हैं, तब तक बात ठीक है। आप अच्छा करें बुरा करें, लेकिन जो आप कर रहे हैं लोगों के आशीर्वाद से कर रहे हैं। इसको किसका आशीर्वाद है, इसको किसका आशीर्वाद है? जो बाइडेन का। आज की तारीख में बंदा कह रहा है कि मैं बड़ा डिप्रेस हो रहा हूं यार, मैं सोच रहा हूं कि मैं चीफ एडवाइजर की पोजीशन से रिजाइन कर दूं। क्यों भैया? अब मैं आपको बताता हूं इसके पीछे के कारण, ये क्यों रिजाइन करने के चक्कर में, ये क्यों परेशान है। ये दोस्तों इसलिए परेशान है कि पहले जब जो बाइडेन राष्ट्रपति था और ये बिल क्लिंटन यानी कि क्लिंटन फाउंडेशन के थ्रू फंडेड है ये आदमी मोहम्मद यूनुस, तो इनका यह कहना था कि साहब ठीक है कोई बात नहीं, हम यहां पे आएंगे, यहां पे अमेरिका आएगा, मैं बांग्लादेश को बेच दूंगा पूरा, आई विल सेल बांग्लादेश टू द अमेरिकन्स, और फिर मेरी गद्दी बनी रहेगी, मेरा पैसा बना रहेगा, मेरा रुतबा बना रहेगा, एंड आई विल बी द डिफैक्टो रूलर ऑफ बांग्लादेश। ये सारी की सारी स्टोरीज उसने अपने दिमाग में चला ली। अब क्या हुआ कि ट्रंप जीत गया, और जैसे ही ट्रंप जीता, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ही ट्रंप जीता ट्रंप ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये हो गया बिना मालिक का, मोहम्मद यूनुस जो हो गया बिना मालिक का। अच्छा, बीच में बड़ा प्रेशर आ रहा है, जो स्टूडेंट्स की पार्टीज हैं, मुख्तलिफ पार्टीज हैं, अलग अलग पार्टीज हैं बांग्लादेश में, और सबसे बड़ी बात BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खालिदा जिया की पार्टी। खालिदा जिया वापस आ गई बांग्लादेश, अपने इलाज के लिए गई थी बाहर, शी हैज कम बैक नाउ, एवरीबॉडी इज डिमांडिंग इलेक्शंस। भाई द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम ना, जो बांग्लादेश के जो लोग हैं उनकी मर्जी चलेगी ना, ये डिक्टेटर की मर्जी थोड़ा ना चलेगी। यूनुस यही आदमी जो कहता था कि मैं ग्लोबल डार्लिंग है पूरे दुनिया का, वॉशिंगटन का ब्लू आइड बॉय है, उसको बिठा दिया गया। एंड व्हाट हैपेंड वाज, इस केयर टेकर आदमी जो आया था केयर टेकर करने के लिए कि 3 महीने में इलेक्शन करवानी है, लेकिन उसने टर्न कर दिया कंट्री को एक डेंजरस डिक्टेटरशिप की तरफ। इसने प्रॉमिस किया था फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, लेकिन 1 साल हो गया है, वो कुछ भी नहीं कर रहा सिवाय अपनी जो पोजीशन है उसको और स्ट्रांग करता जा रहा है। और जो आर्मी है उसने बोल दिया इनफ इज इनफ, हमारी पेशेंस अब लूज हो चुकी है। दोस्तों, अब जो जनरल हैं उन्होंने स्ट्राइक बैक करना शुरू कर दिया। जो जनरल वकर है वो कोई ऑर्डिनरी सोल्जर नहीं है बांग्लादेश के अंदर। उन्हें मालूम है कि मैं कू कर सकता हूँ, लेकिन पास्ट में जितने भी जनरल्स ने बांग्लादेश में जिन्होंने कू किया था या सत्ता को हासिल करने की कोशिश करी, वो या तो मिस्टीरियसली मारे गए या उन्हें बिल्कुल मुंह काला कर उतार दिया गया। वकर उस प्ले को उस चीज़ को दोबारा दोहराना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि इस साल दिसंबर तक इलेक्शन हो जाने चाहिए, वरना सूली पे टांग दी जाओगे। इस कंट्री में डेमोक्रेसी रिस्टोर होनी चाहिए। आर्मी का जो हमारे बैरक्स हैं वो वापस आने चाहिए। हर जगह पर आर्मी के बैरक्स लगाए हुए हैं, आर्मी की इज्जत जीरो हुई पड़ी है। वो कहते हैं कि हमारी जो डिग्निटी है बांग्लादेश मिलिट्री की वो वापस आनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ जिहादियों की डिग्निटी इंक्रीज हुई है अंडर यूनुस। इसलिए बुलाया भी इसको इसलिए गया था अमेरिका की तरफ से कि बांग्लादेश को एक हॉटबेड बनाया जाए जिहादियों के लिए। दोस्तों, देखा वीडियो में कि बांग्लादेश के मौजूदा प्रधानमंत्री ने अपने आर्मी चीफ को धमकी दी है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा।
और उसकी साजिश ये है कि आर्मी चीफ को हटा दिया जाए। लेकिन आर्मी चीफ ने सख्त संदेश देते हुए कहा है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र एक तरीके से सरकार बनानी है तो जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाए, अन्यथा मोहम्मद यूनुस अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चले जाए यहाँ से। तो मोहम्मद यूनुस आए दिन किसी न किसी तरह का बयानबाजी देते रहते हैं डर के वजह